स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड टेंस है इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहले हमने पढ़ा बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब बेटा कंटिन्यूअस का उर्दू में मतलब होता है जारी। तो बेटा ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में जारी हो वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, पिछला इंडेफिनिट तो उसमें क्या कह रहे थे कि वो हैबिट थी, रूटीन वर्क था। ठीक है बेटा, ता है, ती है, ते हैं। बेटा जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब एक ऐसा काम जो कि मौजूदा वक्त में भी हो रहा है। ठीक है, अब बेटा अगर इसकी उर्दू पहचान देखें तो उर्दू पहचान के हवाले से प्रेजेंट टेंस की उर्दू पहचान होती है रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह उसमें आता है। ठीक है, रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह उर्दू जुमले के आखिर में आता है। अब बेटा जैसा कि हम सबके फॉर्मूलाज बनाए, पहले भी हमने 5 बनाए, अगेन इसके भी सेम ही रहेंगे। सबसे पहले बेटा जो फॉर्मूला बनाते हैं वो होता है एफर्मेटिव का। ठीक है, एफर्मेटिव का फॉर्मूला हमें पता है सबसे पहले जो चीज हम ट्रांसलेट करते हैं वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है बेटा हेल्पिंग वर्ब, इज, आर और एम। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं बेटा कौन से होते हैं? इज, आर और एम के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और साथ में बेटा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। बेटा याद रखना जितने भी कंटीन्यूअस के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है, जितने भी कंटीन्यूअस के सेंटेंस बनते हैं, अब बेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, जितने भी ये 3 बनते हैं, ठीक है, तो बेटा उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। और ये मैंने आपको बताया होगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब आईएनजी का इजाफा करते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिख दूं तो फिर भी बात एक ही रहेगी। ठीक है बेटा, तो सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बेटा यहाँ तक बात समझ आती है सबको? अच्छा, अब बेटा इज, आर और एम हम किन किन सब्जेक्ट, अगर वो सब्जेक्ट हो तो हम उनके साथ लगाते हैं। बेटा अगर सब्जेक्ट में ही है, भैया बात सही आ रही है? यस। अच्छा बेटा अगर सब्जेक्ट में ही है, शी है, इट है या कोई सिंगुलर पर्सन मींस कोई नाम है, ठीक है, जैसे अहमद, अली, ये कोई नाम है, तो बेटा इनके साथ हम हेल्पर लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे? इज, या कोई भी एक सिंगुलर चीज। ठीक है बेटा, मार्कर इज, ठीक है, अली इज, या ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन के साथ बेटा हम क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। ऐसे बेटा आर है, आर हम यूज करते हैं यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ या किसी भी प्लूरल पर्सन के साथ, ठीक है, जो कि मोर देन वन हो। ठीक है, मोर देन वन हो। 2 मार्कर्स आर, ठीक है, 2 फ्रेंड्स आर। एम, बेटा एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है। ठीक है, एम जो है वो सिर्फ और किसके साथ यूज होता है? बेटा आई के साथ यूज होता है। बेटा इनको आपने ज़हन में रखना। अब बेटा एग्जांपल देखें, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, अब ये हमारे पास बेटा सब्जेक्ट आ गया, ये बेटा वर्ब आ गया, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट आ गया। खैर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, तो आई एम राइटिंग, ये सब्जेक्ट था, एम, ये देखें आई था तो इसके साथ क्या आ गया बेटा? एम आ गया, और राइटिंग में हमारे पास वर्ब आ। राइट होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी का इजाफा कर दिया तो ठीक है। अगर होता है मैं खत लिख रहा हूं, अगर यहाँ पे खत हो जाए, ठीक है, तो आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब बेटा मैंने साथ में ऑब्जेक्ट भी ऐड कर दिया, ये वर्ब हो गया, तो ये बेटा सब्जेक्ट हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब ऐसे ही वो पका रही है, ठीक है, शी इज कुकिंग, अब इज था तो शी के साथ इज आ गया। ठीक है, वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, ठीक है, दे था तो दे के साथ क्या आ गया बेटा? आर आ गया। समझ आ रही बेटा यहाँ तक बात आपको? तो इनको इन चीजों के साथ इजाफा करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट आया था हमारे पास नेगेटिव का सेंटेंस। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या क्या करते हैं बेटा? नेगेटिव में पता है कि नेगेटिव ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी काम के ना होने का जिक्र है। ठीक है बेटा, फॉर्मूला सेम रहेगा, इज एम आर के बाद नॉट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और लास्ट में क्या बेटा आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब एग्जांपल में सेम रहेगा, और वो देखें आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर कर लेंगे हम। ठीक है बेटा, अब ये क्या किया मैंने? नॉट ऐड कर दिया, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहा। अब इसी तरह शी इज नॉट कुकिंग, ठीक है, ये देखिए इज नॉट आ गया इसमें, शी इज नॉट। अब ऐसे बेटा दे आर नॉट प्लेइंग, तो ये दे आर नॉट आ गया। ठीक है बेटा, आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट देखिए और उनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब को देखिए। ठीक है बेटा, नेगेटिव का सिंपल सा फॉर्मूला होता है।
उसके बाद बेटा हम आए थे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होगा जहां पे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई सवालिया जुमला होगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि whenever there comes an interrogative sentence your helping verb should come first, ठीक है। whenever you make an interrogative sentence your helping verb should come first, ठीक है। तो is am are मैंने helping verb से बेटा मैंने क्या किया, मैंने इनको स्टार्ट पे पुट कर दिया, ठीक है। is am स्टार्ट पे आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब ing, ऑब्जेक्ट तो लास्ट पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दोबारा सुने, is am are स्टार्ट पे आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म वर्ब साथ ing, लास्ट पे क्या आ गया बेटा, ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क आ गया। अब बेटा ये देखिए am I writing, ठीक है, मतलब मैं खत लिख रहा हूँ, I am writing a letter, मैं खत नहीं लिख रहा हूँ, I am not writing a letter, क्या मैं खत लिख रहा हूँ, तो am I writing a letter, या क्या मैं लिख रहा हूँ, am I writing, ठीक है। ऐसे बेटा क्या वो पका रही है, is she cooking, ठीक है, is she cooking। अब ये देखिए इनके साथ इनके साथ मैंने ये लगा दिया, ठीक है। क्या वो खेल रहे हैं, are they playing, जब ज्यादा आ जाएगा तो are स्टार्ट पे आ जाएगा, बेटा यहाँ से बात समझ आती है सबको, ठीक है, इट्स सिंपल। अब बेटा डबल और इंट्रोगेटिव समझ लें। बेटा डबल में भी क्या करना है, डब्ल्यू फैमिली लगा देनी है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देना, फिर सब्जेक्ट लगाना, ठीक है। मतलब मैंने आपको बोला हुआ है कि डबल इंट्रोगेटिव बनाना फार्मूला सारा इंट्रोगेटिव वाला ही होता है, सिंपल इंट्रोगेटिव वाला। उसमें हम क्या करते हैं, डब्ल्यू स्टार्ट पे ऐड करते हैं, ठीक है। व्हाई एम आई राइटिंग, हमने बनाया था एम आई राइटिंग, फिर क्या बना दिया, व्हाई एम आई राइटिंग। हमने बनाया था इज शी कुकिंग, हमने बना दिया व्हेन इज शी कुकिंग, ठीक है, कि वो कब पका रही है, व्हेन इज शी कुकिंग। अब ऐसे बेटा नेगेटिव इंट्रोगेटिव आ गया। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करना है, डब्ल्यू एच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और सारा फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली लगा दी, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया और साथ में नॉट लगा दिया, ठीक है। व्हाई एम नॉट आई राइटिंग, ठीक है, व्हाई आई एम नॉट राइटिंग, ये बस मतलब अगर फार्मूला वाइज देखा जाए तो वो गलत है, लेकिन अगर सेंस वाइज देखा जाए तो वो सही है, ठीक है। व्हाई आई एम नॉट राइटिंग, तो अगर फार्मूला वाइज देखा जाए तो व्हाई आई एम नॉट राइटिंग, ठीक है, why I'm not writing, तो ये देखिए why I'm not writing, ठीक है। मैंने am not पूरा लिख दिया, बोलेंगे तो why I'm not writing और लास्ट में क्या देगा, ठीक है बेटा, समझ आती है सर।